तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एआईएमआईएम पार्टी के जो चीफ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के एक खबर निकल कर आ रही है। अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड के भीतर विधानसभा का चुनाव हुआ और नतीजे भी घोषित हो चुके हैं और नतीजे घोषित होने के बाद एमआईएम पार्टी के पक्ष में मात्र एक सीट आई है। मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल अहमद कासमी साहब दोबारा एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उनको टिकट दिया गया था, उनको उम्मीदवार बनाया गया था और वो उम्मीदवार जो बने थे मुफ्ती इस्माइल साहब वो जीत कर भी महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंच चुके हैं। और इसी को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के मालेगांव आज पहुंचने वाले हैं। आज मतलब के संडे का दिन शाम 7 बजे आज जलसा होना है महाराष्ट्र के मालेगांव के भीतर। लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंच रहे, जो मुफ्ती इस्माइल साहब के पक्ष में कुछ दिनों पहले चुनाव प्रचार करने के लिए मालेगांव पहुंचे थे। रोड शो करने का काम किया गया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से और लोगों से अपील की गई थी, लोगों से गुजारिश की गई थी कि आप एमआईएम पार्टी के पक्ष में अपने मत का इस्तेमाल कीजिए और मुफ्ती इस्माइल साहब को विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम कीजिए। लोगों ने इस बात को मानते हुए मुफ्ती इस्माइल साहब को विधानसभा के भीतर पहुंचा दिया और एमआईएम पार्टी के जो प्रमुख है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बातों को वहां के मालेगांव के लोगों ने मानने का काम किया। इसी को लेकर के लोगों का शुक्र अदा करने के लिए, लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आवाम के बीच आज शाम 7 बजे मालेगांव के भीतर पहुंचने वाले हैं। जो मशावरत चौक नया पूरा जो चौक है, गांव है नया पूरा मशावरत चौक, वहां पर जलसा का प्रोग्राम रखा गया है शाम 7 बजे से, यानी मगरिब के बाद की अगर हम बात करें शाम 7 बजे एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचने वाले हैं। साथ में मुफ्ती इस्माइल साहब भी रहेंगे जो एआईएमआईएम पार्टी के एमएलए मालेगांव से है। याद रखिएगा, जगह अगर मैं बात करता हूं तो मशावरत चौक नया पूरा में जलसा कल यानी कि आज शाम 7 बजे होने वाली है, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचेंगे और लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस जलसे के भीतर पहुंचे, क्योंकि जब चुनाव से पहले तो बहुत सारे नेता आपके बीच आते हैं, भाषण देते हैं, अपना स्पीच देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति, जो लीडर, जो नेता चुनाव खत्म होने के बाद अगर आपके पास पहुंच रहा है, इसका मतलब वह आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा है, आपके विकास के लिए, आपकी तरक्की के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा होगा, तभी तो आपके पीछे वो लगा हुआ है। वरना जीत मिलने के बाद कौन किसका होता है ये बहुत से लोग जानते होंगे कि जीतने के बाद कोई दोबारा उनसे मिल ले। बहुत कम ऐसे विधायक या सांसद या वार्ड पार्षद होते हैं जो खुशी में लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके बीच पहुंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक पार्टी के प्रमुख के नाते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच रहे हैं। ये तो मालेगांव की बात हो गई, मालेगांव वालों के लिए एक खुशी की बात हो गई, लेकिन अफसोस की बात उसके लिए है, औरंगाबाद वालों के लिए है। उसके बाद से हम बात करते हैं तो भिवंडी वालों के लिए है और भाई खला वालों के लिए है, वर्सोवा वालों के लिए है, कुर्ला वालों के लिए है और फिर धुलिया वालों के लिए है और सोलापुर वालों के लिए है कि उन लोगों ने अपने यहां से प्रत्याशी जो दिए गए थे एमआईएम पार्टी के तरफ से उनको जीत नहीं दिला पाए। वरना आज अगर ये 5-7 विधायक जीतकर महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचे होते तो आपके शहर में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी तरीके से
जलसा करते हुए नजर आते, लोगों से मिलते हुए नजर आते, लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते। और सबसे बड़ी अफसोस वाली बात तो औरंगाबाद वालों के लिए है कि जब भी महाराष्ट्र के दौरे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आते थे तो सबसे पहले वो औरंगाबाद के दौरे पर जाते थे, और औरंगाबाद से फिर वो कहीं और जाते थे, चाहे वो धुलिया हो, मालेगांव हो। आएंगे तो वो औरंगाबाद एयरपोर्ट ही आएंगे, फिर वहां से वो मालेगांव के लिए निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो पहले जब उनके सांसद हुआ करते थे इम्तियाज जलील साहब, उस समय जाते थे और विधायक हुआ करते थे, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार कम से कम एक विधायक तो हमारे पार्टी के पक्ष में जरूर आएगा, इम्तियाज जलील साहब की सीट। लेकिन वह भी हो न सका। अपनों के बीच से गद्दार निकल गए। और कहते हैं ना कि दुनिया से लोग लड़ जाता है, इंसान एक है वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है और दुनिया को पूरा जीत लेता है, लेकिन वो अपनों में होते हैं, जो अपनों से जो निकलकर कुछ लोग होते हैं, कुछ गद्दार होते हैं, उनसे वो हार जाते हैं। यही हाल इम्तियाज जलील साहब के साथ हुआ कि अपनों में से निकलकर कुछ गद्दार ने उनको हराने का काम किया। किस तरीके से जीत जीत कर भी वो हार गए। कोई नहीं कह रहा था कि इम्तियाज जलील साहब भी हार सकते हैं। एमएलए कैंडिडेट ऐसे बड़े नेता है एमआईएम पार्टी के और महाराष्ट्र के जो सांसद रह चुके हैं, लगभग 90,000 के करीब वोट पाए, लेकिन अपनों के बीच से लोग निकल कर आए इनको हराने के लिए। ये जो गद्दारी जो की गई, ये कोई गैर कौम के लोगों के द्वारा नहीं की गई, किसी गैर कौम के द्वारा नहीं की गई। यह गद्दारी जो की गई है ये अपनों के बीच से की गई है। ये सारी दुनिया जानती है कि इम्तियाज जलील साहब को हराने में किन किन लोगों का हाथ है, और हाथ ये किन लोगों का किस लिए पड़ा, क्योंकि इनको ये नहीं सोचना पड़ा कि इम्तियाज जलील साहब, जो अगर जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट इनके सामने खड़े थे, अगर वो ना होते तो आज बड़ी आसानी के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंच सकते थे। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि ये हो न सका, और आज इम्तियाज जलील साहब के यहाँ प्रोग्राम ना हो करके, नासिर सिद्दीकी साहब के यहाँ प्रोग्राम ना हो करके, वारिस पठान साहब के यहाँ प्रोग्राम ना हो करके, और सैयद मोइन साहब के यहाँ प्रोग्राम ना हो करके, मालेगांव के भीतर मुफ्ती इस्माइल साहब के यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। मुफ्ती इस्माइल साहब को वहां की अवाम ने, मालेगांव की जनता ने, अवाम ने सर आंखों पर रखने का काम किया और उनको महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर दोबारा चुन करके भेजने का काम किया, जिसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज पहुंचने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस बता दिया कि मशावरत चौक नयापुरा में इनका जलसा होना है शाम 7 बजे से। और जिस तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब की जीत हुई है महाराष्ट्र के मालेगांव से भीतर, जितनी कम मार्जिन के साथ जीत हुई है, और अगर हम बात करते इससे पिछले बार की 2019 में लगभग 38,000 वोटों से ये जीत कर आए थे, लेकिन इस बार बहुत ही कम वोटों से ये जीत कर आए, लगभग 162 वोटों से ये जीत कर आए हैं। तो इसी तरीके से अगर 5-7 विधायक जीत कर आए होते तो इसी तरीके से अलग अलग विधानसभा के भीतर आज दौरा करते हुए नजर आते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गर्व के साथ, और महाराष्ट्र के मुसलमान भी गर्व से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत करते हुए नजर आते। उनको भी खुशी मिलती कि हमने अपने में से किसी 4-5-6 विधायक चुन करके महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम किया। लेकिन ये औरंगाबाद के लोगों ने काम नहीं किया। हाँ, लोगों ने तो काम किया, लेकिन कुछ गद्दार की वजह से ये सफल नहीं हो पाए इम्तियाज जलील साहब।
और वो विधानसभा के भीतर पहुंच नहीं पाए। लेकिन कहा यही जाएगा कि औरंगाबाद के लोगों की वजह से, या चाहे वो कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से क्यों ना हो, लेकिन इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंच ना सके। तो ये